Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we are going to discuss current affairs of Punjab for the first week of March 2021. तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और देखते हैं इस हफ्ते पंजाब में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है. राइट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़. पंजाब गवर्नमेंट मल्स रिड्यूसिंग एड टू प्राइवेट कॉलेजेस. तो पंजाब सरकार अभी तक जो स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको एड देती थी, उनको फंड करती थी कुछ हद तक, सो दैट हायर एजुकेशन कैन बी प्रमोटेड इन द स्टेट. बट नाउ फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट इज बीन अ लॉट बिकॉज स्टेट बहुत ज़्यादा डेट में है एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग इट्स हैंड्स आउट ऑफ वेरियस वेलफेयर मेजर्स एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर. तो ये जो पॉलिसी शुरू की गई थी रिफॉर्म्स एंड ग्रांट इन एड पॉलिसी, तो ग्रांट दी जाती थी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1979. इतनी पुरानी ये पॉलिसी है कि जो स्टेट में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के लिए उनमें भी सरकार कुछ फंडिंग करती थी और 136 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको सरकार एड दे रही थी, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस. बट नाउ उनसे वो एड धीरे धीरे करके कम की जा रही है, वापस ली जा रही है. सो द पर्पज ऑफ दिस स्कीम was to fulfill the social responsibility of the state government by promoting quality higher education at a reasonable fee to the students of the state. इसके अंदर क्या था, बहुत सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की जो सैलरीज वगैरह थी उसको गवर्नमेंट काफ़ी हद तक उसमें अपना कंपोनेंट जो है वो ऐड कर देती थी. Now the government is not just planning to reduce the aid but also proposes to take control of the faculty recruitment system. ये भी important है. जो वो सारे एडेड कॉलेजेस हैं उनमें ना सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग कम करने वाली है बल्कि उनका जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसमें भी जो है इट इज़ गोइंग टू इंटरवीन. अभी तक क्या होता था कि जो भी कॉलेज मैनेजमेंट का चेयरमैन है वो फैकल्टी को रिक्रूट करता था, लेकिन नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग दैट DPI's नॉमिनी विल चेयर द कमेटी. जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस है पंजाब का DPI, उनके जो भी नॉमिनी होंगे वो उस कमेटी को हेड करेंगे जो इन फैकल्टीज़ को चूज़ करेंगे. यानी कि गवर्नमेंट इज नाउ ऑल्सो गोइंग टू इंटरवीन और गोइंग टू प्ले अ रोल इन सिलेक्शन ऑफ द फैकल्टी इन ऑल दीज 136 कॉलेजेस ताकि वो सिस्टम में भी सेंट्रलाइज हो पाए या फिर फ्री एंड फेयर हो पाए. द स्टेट गवर्नमेंट रीइम्बर्सेस 95% डेफिसिट ऑफ द सैलरी ऑफ द स्टाफ वर्किंग अगेंस्ट द सैंक्शन पोस्ट. तो एक तरह से पूरी ही सैलरी जो डेफिसिट वाला पोर्शन है वो पूरा ही गवर्नमेंट अब तक पे करती आई है. बट नाउ द न्यूली फिल्ड पोस्ट इट वुड बी लिमिटेड टू 75% और इसको हर 5 साल बाद रिव्यू भी किया जाएगा और धीरे धीरे ये जो एड है वो कम की जाएगी. सो इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है. जितने भी एजुकेशनिस्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब सोशल सेक्टर के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रही है. ऐसे में अगर हायर एजुकेशन से ये जो एक सपोर्ट गवर्नमेंट ने दी है वो भी वापस ले ली जाएगी देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. नेक्स्ट, रोपड़ गेट्स अवार्ड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम. रोपड़ ने PM किसान स्कीम को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है जिसकी वजह से उसे नेशनल अवार्ड दिया गया है. नेशनल अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और PM किसान स्कीम. ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी और 2 साल पहले शुरू की थी और इसमें सभी फार्मर्स को एक साल में 6,000 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाते हैं. 6,000 रुपीज़ एनुअली टू एवरी फार्मर इन इंडिया. और इसको इम्प्लीमेंट करने में रोपड़ ने नेशनल अवार्ड जीता है, फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन दिस कैटेगरी. तो ये अनाउंसमेंट की नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं. सो अंडर दिस स्कीम एन एनुअल सब्सिडी ऑफ 6,000 इज गिवन टू द रजिस्टर्ड फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच. सो रोपड़ हैज़ गॉट दिस डिस्टिंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, SGPC decides to set up sports academy for girls. Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, which is a statutory body set up in 1925 by the Gurdwaras Reform Act और Shiromani Gurdwara Act. तो ये जो कमेटी, ये जो प्रबंधक कमेटी है, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सिख कम्युनिटी. तो इन्होंने टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू सिख गर्ल्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ये डिसाइड किया है कि स्पोर्ट्स एकेडमी स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए सेटअप की जाएगी. दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय SGPC प्रेसिडेंट बीबी जागीर कौर. नाम पता होना चाहिए आपको. और ये किसको डेडिकेट किया इन्होंने, 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी.
कि उस मौके पर ये स्पोर्ट्स एकेडमी सेटअप की जा रही है, राइट. सो ऑलरेडी there is a hockey academy, there are hockey academies for boys which are already being run by SGPC. SGPC ऑलरेडी चला रही है, लेकिन जो लड़कियों के लिए बनेगी इसमें हॉकी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, इन सभी में लड़कियों को ट्रेन किया जाएगा. एंड इट विल ऑल्सो हैव हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड कोचेज, विमेन कोचेज एज वेल. अंडर 15, अंडर 17 लड़कियां चूज़ की जाएंगी. देन उनका सारा खर्चा, क्वालिटी एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हॉस्टल, फूड, यूनिफॉर्म्स, सब कुछ जो है SGPC उसको बहन करेगी. एंड बेस्ट फीमेल कोचेज विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. तो ये एक न्यूज़, ये बात आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, हेल्थ केयर में अ फर्स्ट फ्री हेमोफीलिया क्योर एट मेडिकल कॉलेजेस. पंजाब इंडिया की ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट हेमोफीलिया ट्रीटमेंट 13 साल की उम्र तक करना अलाउ किया है, राइट. 13 साल की उम्र तक हेमोफीलिया के जो भी पेशेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा पंजाब में. बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैज स्टार्टेड द सर्विस इन 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एट पटियाला, अमृतसर एंड फरीदकोट. तो पूरे पंजाब में कुछ ही मरीज हैं हेमोफीलिया के. इट्स अ वेरी रेयर डिजीज जिसमें जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग होनी बंद हो जाती है. इट्स अ वेरी वेरी रेयर डिजीज. इट्स अ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर that impairs the body's ability to make blood clots, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है. अगर एक बार खून निकलना शुरू हो जाए, डज नॉट स्टॉप बिकॉज क्लॉटिंग नहीं होती है. हेमोफीलिया इज दैट टाइप ऑफ डिजीज. तो इसको रोकने के लिए एक वीकली डोज लगती है, बट इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, राइट. कितनी कॉस्टली है वो? इट्स वेरी कॉस्टली, जो कि 30,000 रुपीज़ पर kg ऑफ द बॉडी वेट का उसका खर्चा आता है. यानी कि अगर किसी का बॉडी वेट 30 kgs है तो 9 लाख रुपीज़ विल बी द कॉस्ट एक साल के लिए, राइट. तो 30 × 30,000 इस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट होती है. तो इसलिए इसका जो क्राइटेरिया है वो लिमिट किया गया है. दोज पेशेंट्स हु आर अप टू 13 ईयर्स ऑफ एज एंड बिलो 40 kg इन बॉडी वेट, या तो 13 साल तक की उम्र हो या 40 किलो से कम बॉडी वेट हो, दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम फ्री एड. तो अगर 40 किलो बॉडी वेट हो गया तो 40 × 30,000 यानी कि 12 लाख रुपए एक साल का उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट है. सो दैट इज़ वाई. और पूरे पंजाब में 450 के करीब हेमोफीलिया पेशेंट्स हैं. देयर आर 450 हेमोफीलिया पेशेंट्स. सो ये आपको पता होना चाहिए, रेयर डिसऑर्डर है और गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल एक ग्रांट जो है वो अरेंज की है. एंड पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू दैट. दैट्स वाई इट इज ओवरटली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब टू हैव हेल्थ सेंटर्स फॉर पुलिस पर्सनल. तो पंजाब के जो DGP हैं उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है कि पंजाब के हर ज़िले में, देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा जहां पर जो पुलिस पर्सनल हैं वो खुद की हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रख सकें. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग द 3 कमिश्नरेट्स of the state. The centers are also proposed to be set up in all armed police and police training centers. सब जगह पर ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स जिसमें जिम, fitness care center, everything will be there. It will have facilities like indoor gym, outdoor gym, space for meditation and yoga, physiotherapy center and counseling room to focus on the health and wellness of cops, ताकि वो जितने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अपनी जॉब करते हैं उससे उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके. नेक्स्ट, ₹19,000 करोड़ बूस्ट फॉर पंजाब. तो अहेड ऑफ द बजट प्रेजेंटेशन, बजट अभी प्रेजेंट होने वाला है कुछ दिन में पंजाब का. अहेड ऑफ दैट 19,000 करोड़ बूस्ट हैज बीन गिवन टू पंजाब गवर्नमेंट because Punjab is set to receive funds worth ₹90 thanks to the additional borrowings and grants allowed by the union government. तो पिछले साल कोविड लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे इंडिया में रहा, हर स्टेट में, सेंटर में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस रहा. बट आफ्टर दैट जब स्टेट्स ने डिमांड किया कि सेंटर हमें कोई ना कोई ग्रांट दे, तो सेंटर ने उनको एडिशनल बोरोइंग करने की परमिशन दे दी, because of which the states are getting a lot of money so that they can fund their development programs. So it is after a gap of 10 years that Punjab is getting a revenue deficit grant of 26,000 crore for the next 5 years. काफ़ी अच्छी ग्रांट दी जा रही है पंजाब को, और इसकी फर्स्ट ट्रांच जो है 650 करोड़ के आसपास वो अभी रिलीज़ कर दी गई है. So center has increased this particular grant to the state, which is quite a significant thing. 2015 में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है,
2015 में पंजाब ने अपना डेट स्ट्रेस्ड का टैग लूज कर दिया था और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी लूज कर दी थी, जो कि अब बहुत साल बाद दी गई है। Other than this, the state has been allowed to go in for an additional 2% market borrowings. 2% जो है अपनी जीडीपी का वो एडिशनल मार्केट बोरोइंग कर सकता है, जिसकी वजह से 12,000 करोड़ एडिशनल पंजाब गवर्नमेंट को बोरो करने की परमिशन मिल गई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इससे स्टेट का डेट बर्डन तो बढ़ेगा, बट इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ लाइन फॉर द प्रेजेंट कांग्रेस गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो सारी स्टेट्स ने अपोज किया था, कहा था कि सेंटर को कि आप हमें ग्रांट दो, बट सेंटर वाज आल्सो इन अ क्रंच। तो सेंटर ने कहा दैट वी अलाउ यू टू बोरो मोर, तो वो ज़्यादा बोरो कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन पंजाब गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द एबिलिटी टू बोरो दिस मच, और उससे पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ठीक हो जाएगी इस साल के लिए। नेक्स्ट, जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव हो रही है वैसे वैसे इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। पंजाब गेट्स ओवर 1000 करोड़ एफडीआई प्रपोजल्स एंड लैंड हैज़ बीन परचेज्ड। 1000 करोड़ के एफडीआई प्रपोजल मिले हैं पंजाब को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक, पंजाब ने कुछ कंपनीज को अट्रैक्ट कर लिया है, यूएस, यूके, कनाडा और फ्रांस जैसी कंट्रीज से। तो कुछ एमएनसीज पंजाब में आने के लिए अट्रैक्ट हो गई हैं इन डाइवर्स सेक्टर्स लाइक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल गैसेस। तो पंजाब सरकार कुछ इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स डेवलप कर रही है, जैसे मोहाली के आसपास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर डेवलप किया जा रहा है। एंड इसी कड़ी में ये कंपनीज जो है इन्होंने 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। दीज आर जस्ट प्रपोजल्स, दीज हैव नॉट मटेरियलाइज्ड ऑन ग्राउंड, बट स्टिल इट्स अ बिग न्यूज़। तो इन कंपनीज ने लैंड वगैरह ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फर्म्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना किया है। हीरो साइकिल्स, ई साइकिल्स 264 करोड़, नेशनल फर्टिलाइजर्स, रैल्सन इंडिया, सौरभ केमिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनीज। उसके अलावा जैसे कि ये कंपनी है राउंड ग्लास वेलबींग प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मोहाली में डेवलप करने का जो है एमओयू साइन किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। उसके अलावा एक सेंट्रिएंट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, इसने भी फार्मा यूनिट सेटअप करने के लिए एमओयू साइन किया है। शहीद भगत सिंह नगर में ये दवाइयों की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। सिमिलरली जो एनसीएमएल जलालाबाद है, ये 50,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का साइलो फाजिलका में बनाएंगे, मतलब एक बहुत बड़ा गोडाउन साइलो जिसे बोलते हैं वहाँ बनाया जाएगा, जिसमें 50,000 मीट्रिक टन अनाज जो है वो स्टोर करके रखा जा सकेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अ स्टेट लाइक पंजाब विच इज़ अ सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। And next is government extends benefits to peacetime Chakra awardees families. देखिए, there are two types of medals which are awarded to armed forces personnel. One are the wartime medals, other are the peacetime medals. यानी कि अगर जंग के मैदान में बहादुरी दिखाई है तो वॉर टाइम मेडल मिलेगा, और अगर पीस टाइम में बहुत अच्छी सर्विस की है तो फिर पीस वाला जो अवार्ड है वो मिलेगा। बेसिकली इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑफ कोर्स परसेप्शन में तो डिफरेंस है ही, बट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू दीज पर्सनल उसमें कोई फ़र्क नहीं होता और ना ही होना चाहिए। लेकिन अभी तक एक प्रॉब्लम थी पंजाब की एक पॉलिसी में, उस पॉलिसी का नाम है ऑनर एंड ग्रैटिट्यूड पॉलिसी, जो कि 2000 में लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, 21 ईयर्स बिफोर नाउ। तो ऑनर एंड ग्रैटिट्यूड पॉलिसी थी जिसमें कि जो पोस्ट ह्यूमस गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं, यानी कि जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको उनके मरने के बाद कोई बेनिफिट दिया जाता था, एंड दैट बेनिफिट वाज कि उनको नौकरी दे दिया, कोई और बेनिफिट दे दिया। इस पॉलिसी में एक प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सिर्फ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड विनर्स ऐड किए गए थे एंड लेफ्ट आउट पीस टाइम अवार्ड विनर्स, जो कि एक लैप्स था। इट शुड नॉट हैव बीन डन बिकॉज गैलेंट्री अवार्ड इज अ गैलेंट्री अवार्ड। तो इस वजह से अब इस एनॉमली को दूर किया गया है। अब पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड विनर्स की फैमिलीज़ को भी वो बेनिफिट मिल पाएगा जो वॉर टाइम बेनिफिशियरीज को मिलता था। जैसे कि अगर हम वॉर टाइम अवार्ड्स की बात करें, 2000 परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ये तीनों सबसे बड़े वॉर टाइम अवार्ड्स हैं। और अगर पीस टाइम अवार्ड्स की बात करें तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो अभी तक ये जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र अवार्डीज़ हैं, इनकी फैमिलीज़ को वो बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन ये जो तीनों हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र,
इनकी फैमिलीज को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था. सो नाउ दिस अनॉमली हैज बीन करेक्टेड एंड नाउ all the Chakra series awardees have been included in its ambit. हाँ, लेकिन वो ज़रूर है कि अगर इनकी फैमिली में किसी को जॉब दी जानी है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही हो, एज ग्रुप सही हो, दैट इज़ देयर. बट वॉर टाइम और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड विनर्स में कोई डिफरेंस जो है वो इस पॉलिसी में नहीं किया जाएगा. सो द नेम ऑफ दिस पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, honor and gratitude policy, and in which year it was launched? In the year 2000. So this is all that we had to do in this video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो then please subscribe, like and share it with your friends. Thank you and have a nice day.